हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूकेज़ इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में, क्योंकि आप सब लोग फ़िलहाल में ही न्यूज़ में देख रहे होंगे जो भी यूके इकोनॉमिक क्राइसिस अराइज हुआ है उसके पीछे जो भी लीडिंग फैक्टर हैं उनको हम जानेंगे। बेसिकली आज की वीडियो में हम इसकी कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। सो बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का हमारा एम होगा जो यूके इकोनॉमिक क्राइसिस स्टार्ट हुई है उसके पीछे की वजह को हम जानेंगे। बेसिकली आप इसको कंपेयर कर सकते हैं जो श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है उससे भी, क्योंकि वहाँ पर तो जो मेन की फैक्टर है वो चाइना भी है और कुछ और जो करंट गवर्नमेंट के की फैक्टर हैं उसको भी आप देख पाएंगे। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूके इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे दिस हाउ ट्रबल स्टार्ट्स एंड देखेंगे जो भी इकोनॉमिक क्राइसिस के प्रोज और कॉन्स हैं, और लास्ट में हम देखेंगे जो भी रिक्वायर्ड स्टेप्स लेने चाहिए करंट गवर्नमेंट को जिससे वो वहाँ की क्राइसिस को ओवरकम कर पाए और जो मार्केट है उसको स्मूथली रन कर पाए। ठीक है, सो बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जो मैप में आप देख सकते हैं यूके को, दैट इज़ यूनाइटेड किंगडम, जो यूरोप की एक कंट्री है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मैं कुछ और इम्पोर्टेंट स्टैटिक्स पॉइंट आपको बताता हूँ। बेसिकली जो यूके की कैपिटल है वो है लंदन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग, पीएम है मिस लिज ट्रिस एंड मोनार्क और किंग बोल सकते हैं आप चार्ल्स थ्री। ठीक है, सो दीज आर सम स्टैटिक्स पॉइंट अबाउट यूनाइटेड किंगडम। सो आज के हमारे टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली रिसेंट न्यूज़ की अगर हम बात करें फ्राइडे की, जो वहाँ की पीएम है मिस लिज ट्रिस, उन्होंने फायर किया है चांसलर ऑफ एक्सचेकर क्वासी क्वार्टेंग को, रिप्लेसमेंट की है उन्होंने उनकी। ऑल्सो उन्होंने जो इकोनॉमिक पैकेज हैं वो अनाउंस किए हैं रिसेंटली जिससे वो टैकल कर पाए वहाँ की इन्फ्लेशन को और मार्केट को ईजिली रन कर पाए। और दीज आर सम ड्रॉप्ड पार्ट ऑफ देयर इकोनॉमिक पैकेज, क्योंकि उन्होंने पैकेज लॉन्च किया, अनाउंस किया इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन इससे अपोजिट हुआ और जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो स्टार्ट हो चुकी है यूके में। ठीक है, जिससे बहुत ज़्यादा मतलब करंट गवर्नमेंट के ऊपर सवाल जो आप उठाए जा रहे हैं कि करंट गवर्नमेंट के आते ही जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो स्टार्ट हुई। सो दीज आर सम बेसिक पॉइंट। उन्होंने अनाउंस तो किया था इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए और मार्केट को स्मूथली चलाने के लिए, लेकिन अपोजिट हुआ। सो दीज आर हम जानेंगे आज की वीडियो में जो भी ड्रॉबैक्स हैं करंट गवर्नमेंट के और उन्होंने क्या क्या मतलब रिक्वायर्ड स्टेप्स हैं उनके लिए जिससे वो ईजिली रन कर पाएँ और इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर आ पाएँ। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हाउ दिस ट्रबल स्टार्ट इन यूके, लाइक जो श्रीलंका जैसी कंडीशन है उसके पीछे तो की फैक्टर आप जानते हैं चाइना का है, जो भी उनकी डेट ट्रैप पॉलिसी है श्रीलंका में। सो आज की वीडियो में जो यूके इकोनॉमिक क्राइसिस का की फैक्टर है उसके बारे में हम जानेंगे। सो हाउ दिस ट्रबल स्टार्ट, इसके पीछे बहुत सारे की फैक्टर हैं वो आपको समझने चाहिए जिससे आप देख पाएंगे कैसे यूके की आज क्राइसिस जैसी कंडीशन से जूझ रहा है। बेसिकली अगर हम रिसेंट की बात करें, जो वहाँ की इकोनॉमी है वो डेंजरसली फ्री फॉल हुई है रिसेंट वीक में अंडर मिस्ट्रेस एंड जो वहाँ के एक्सचेकर है मिस्टर क्वार्टेंग, उन्होंने रिसेंट में ही अपनी डिफाइन की थी क्लियर इकोनॉमिक स्ट्रेटजी को, और जिसमें वो डेवलपमेंट और ग्रोथ को लेकर बात कर रहे थे, लेकिन उसका अपोजिट हुआ और इकोनॉमिक क्राइसिस का जन्म हुआ। और ये मतलब आप ट्रबल को आप समझ पाएंगे जो सितंबर 6 से ही स्टार्ट हो चुकी थी जब मिस ट्रस ने अपना जो ऑफिस में एंट्री की थी। उनको जो प्रीडिसेसर थे मिस्टर बोरिस जॉनसन जो फॉर्मर पीएम थे यूके के, उनके बाद ही जो करंट गवर्नमेंट आई उसी टाइम के बाद ही जो ये स्कैंडल है ये स्टार्ट हुआ बेसिकली। और जो पार्टी इंटरनल पार्टी रिबेलियन है वो भी स्टार्ट हुआ जिसकी इन्वॉल्वमेंट के कारण एक बहुत ज़्यादा आप स्कैंडल के रूप में आप समझ पाएंगे इसको। और जब ये बोला जा रहा है जो भी वहाँ की जो अब रिसेंट में पीएम है मिस ट्रस, उसके मतलब कैबिनेट में आते ही ये रूमर्स और लूमिंग स्टार्ट हो चुकी ही कि जो एनर्जी क्राइसिस है वो स्टार्ट होने वाला है, जो भी इंस्टेबिलिटी फैक्टर है एनर्जी को लेकर वो डिसरप्ट होगा, जो सप्लाई चेन है वो डिसरप्ट होगी। और मेन इसके पीछे की फैक्टर है रसिया यूक्रेन वार, क्योंकि आप सभी जानते हैं ऑन गोइंग रसिया यूक्रेन वार 7 to 8 मंथ हो चुके हैं लेकिन अभी तक कोई भी सोल्यूशन नहीं निकला है। और आप यूरोप के लिए एक इम्पोर्टेंट की फैक्टर है रसिया, क्योंकि रसिया एक बहुत बड़ा सप्लायर है एनर्जी का जो यूरोप में जिसकी बहुत ज़्यादा नीड होती है। सो उसके कारण ही जो सप्लाई चेन डिसरप्शन हुआ और यूके में एनर्जी क्राइसिस स्टार्ट हो चुकी। ठीक है, क्योंकि करंट गवर्नमेंट अभी अभी मतलब इलेक्ट हुई है और जो फॉर्मर पीएम थे बोरिस जॉनसन उनको रिप्लेस किया गया है मिस ट्रस के द्वारा।
और आप समझ पाएंगे जो वहाँ की जब मिस्ट्रेस ने अपनी कैबिनेट में एंट्री की थी, उन्होंने वाव लिया था कि जो हमारी कंजर्वेटिव पार्टी है उसको हम रिस्पेक्टेबल और इलेक्टेबल बनाएंगे दोबारा से। लेकिन वो अपने मतलब कदम पर चल नहीं पाए हैं अभी तक, क्योंकि वहाँ पर जो क्राइसिस जैसी कंडीशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। उसको ओवरकम करने के लिए जो भी इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं वो करंट गवर्नमेंट को लेने चाहिए, जिससे वो ओवरकम कर पाएँ क्राइसिस को और मार्केट को स्मूथली रन कर पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कुछ और बेसिक पॉइंट जिससे आप इजीली समझ पाएंगे जो भी रिसेंट में क्राइसिस चल रहा है यूके में। जो ट्रस्ट कैबिनेट है उन्होंने यू टर्न लिया, जो भी टैक्सेस हैं, हाई टैक्सेस, उनको कट डाउन किया फॉर टेम्परेरी एक्शन, जिससे वो मतलब रिलेटेड थे डीपर चेंजेस, जिससे जो यूके की इकोनॉमी है और जो भी स्टेबल फैक्टर है ग्रोथ का वो डिक्रीज़ हुआ और इकोनॉमिक क्राइसिस स्टार्ट हुई। ऑल्सो वो जो भी सितंबर 6 से उन्होंने जब अपना अज्यूम किया था ऑफिस को, वो डिसाइसिवली लग रही थी कि वो अपने डिसीजन ईजिली लेंगी, जिससे इकोनॉमिक क्राइसिस की तो कंडीशन नहीं राइज होगी, लेकिन वो उसको ओवरकम नहीं कर पाई। और जो भी वहाँ की ब्रिटिश फैमिली है स्ट्रगल कर रही है फॉर पे देयर गैस बिल्स हो गया या एनर्जी प्राइस गारंटी हो गया, जो भी सब्सिक्वेंट कॉस्ट सेविंग है उनको लेकर। लेकिन इन सभी की फैक्टर का जो मेन रोल यही है, जो करंट गवर्नमेंट है वो अपने डिसीजन को मतलब बरकरार नहीं रख पाई। जो भी उनकी ओपन स्ट्रेटजी थी इकोनॉमी को लेकर वो उनका काम नहीं कर पाई। ऑल्सो उनका एक ब्रॉडर प्लान था जो इनकम टैक्स को वो कट करेंगे जो भी हाईएस्ट अर्नर है यूके में उनको, और उन्होंने स्क्रैप किया जो भी कॉरपोरेट टैक्स है उनको हाइक कर दिया, क्योंकि वो पहले ही फायरिंग लाइन में थे। सो इससे बहुत ज़्यादा आप क्राइसिस की कंडीशन ईजिली जनरेट हो सकती है जब ऐसी कंडीशन अराइज होगी किसी भी कंट्री में, हम बात कर सकते हैं बेसिकली। सो दीज आर सम बेसिक की फैक्टर अगेंस्ट द यूके इकोनॉमिक क्राइसिस। ऑल्सो जो भी फॉल आउट पॉलिसीज़ हैं करंट गवर्नमेंट की उनको हम जानेंगे। उन्होंने रिसेंट में मिनी बजट लॉन्च किया था सितंबर 23 को, जिसमें सेवरल प्रोपोजल अनाउंस किए गए थे और उन्हीं से वो टर्बुलेंस की कंडीशन स्टार्ट हुई मार्केट में। ऑल्सो जो वहाँ का बैंक ऑफ इंग्लैंड है दैट इज़ BOE, उन्होंने भी कंपेल्ड किया जो भी स्टेप लिए गए हैं करंट गवर्नमेंट का, जिसमें वो हेल्प करेंगे पेंशन इंडस्ट्री को बेसिकली। ऑल्सो आप एक की फैक्टर और देख सकते हैं जी कि किसी भी कंट्री की मान लो करेंसी क्रैश हो रही है, सो वो भी एक की फैक्टर हो सकता है किसी भी इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए। रिसेंट में देखा होगा आपने जो भी पाउंड स्टर्लिंग है वहाँ की करेंसी वो क्रैश हो रही है, और जो मोर्टेज रेट्स हैं वो भी खट्टे हो रहे हैं, दैट मीन्स हाई हो रहे हैं। मोर्टेज रेट्स होता है जो भी आप लोन लेते हो अपने होम्स को बाय करने के लिए, उसको मोर्टगेज रेट्स बोलते हैं। ठीक है, और अंडर मिस्ट्रेस उन्होंने फायर किया है एक्सचेकर मिस्टर क्वार्टिंग को, रिप्लेस किया है विद जेरेमी हंट को जो फॉर्मर मिनिस्टर थी अंडर एक्स प्राइम मिनिस्टर थेरेसा मे एंड डेविड कैमरन। सो दीज आर सम रिसेंट रिप्लेसमेंट इन यूकेज कैबिनेट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसके पीछे की वजह। सो मैंने आपको पहले भी अभी इस वीडियो में डिस्कस किया है जो मेन की फैक्टर हैं जिससे इकोनॉमिक क्राइसिस स्टार्ट हुई है बेसिकली। और आपको एक नया नाम तो मैं नहीं कह सकता, जो मिस्टर सुनक जी हैं जो आप समझ पाएंगे, आप जो बेस्ट कैंडिडेट हैं, आप राइवल भी देख सकते हैं मिस्टर्स के अगेंस्ट। वो एक इंडियन ओरिजिन पर्सन है, उन्होंने क्रिटिसाइज करते हुए करंट गवर्नमेंट को बोला ये एक फैंटेसी आइलैंड इकोनॉमी है, क्योंकि उनका जो रिवेन्यू सोर्स सिस्टम है वो स्लैश कर रहा है, एडिक्वेट फंडिंग नहीं हो पा रही है। ऑल्सो जो फर्स्ट पॉलिसी है अंडर करंट गवर्नमेंट वो भी किक स्टार्ट की है उन्होंने यूके इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए, जो अबॉलिश करेगा 45% ऑफ टॉप रेट ऑफ इनकम टैक्स फॉर पीपल ऑफ इनकम जिनकी इनकम अराउंड 1,50,000 पाउंड स्टर्लिंग से ऊपर या इक्वल है उनके लिए। ऑल्सो बहुत ज़्यादा मेजर्स लिए गई हैं अभी, जो भी अनफंडेड टैक्स है कट्स हैं उनको बरकरार रखने के लिए कि हम उनकी भरपाई कर पाएँ बेसिकली, उनको आप इस टाइप से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो हमारा क्वेश्चन है कि हाउ द प्रपोजल बीन अनपॉपुलर, ऑलमोस्ट हम बात करेंगे जो मिस्टर क्वार्टिंग है एक्सचेकर, उन्होंने अपने मेजर्स को अनाउंस किया जो भी यील्ड्स है 10 ईयर गवर्नमेंट्स बॉन्ड को वो ड्रामेटिकली जंप हुआ 3.5% टू 4.3%। इट्स अ ह्यूज जंप। ऑल्सो जो ब्रॉडली एग्रीड जो राइज गिल्ट यील्ड्स हैं वो भी इफेक्टिवली उनकी कॉस्ट को बोरो किया गया यूके गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस शो हुआ यूके गवर्नमेंट का। और जो मार्केट में परचेज जो करता है गवर्नमेंट डेप्ट को वो बिल्कुल
बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आपकी गवर्नमेंट में है सो मार्केट में कोई भी ऐसा मतलब कंज्यूमर नहीं होगा जो गवर्नमेंट डेब्ट को खरीदेगा। ऑल्सो जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है उसने भी इंटरवेन किया और एक एज ए इमरजेंसी आप देख सकते हैं 65 बिलियन पाउंड स्टर्लिंग बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम लॉन्च किया, जिससे मार्केट को स्टेबलाइज किया जा सके और स्मूथली उसको रन किया जा सके। ठीक है, सो दीज आर सम की फैक्टर। ऑल्सो इसी मूवमेंट पर आप देख सकते हैं जो अंडर गवर्नमेंट है मिनिस्टर्स के अंडर, उनको ओस्ट करने की बात की जा रही है बिफोर द नेक्स्ट जनरल इलेक्शन, क्योंकि 2025 में अगले इलेक्शन होने वाले हैं यूके में नेक्स्ट। और जो भी रूमर्स हैं वो फैल रहे हैं, जो हमारे इंडियन ओरिजिन पर्सन है मिस्टर सुनक जी और वहाँ की ब्रिटिश ओरिजिन फीमेल है पेनी मोड्रेट, ये दो बेस्ट कैंडिडेट डिजर्व करते हैं नेक्स्ट पीएम की कुर्सी के लिए। उनको भी ये रूमर्स फैल रहे हैं कि क्रिसमस से पहले ही हम उनको होस्ट कर देंगे, या तो मिस्टर सुनक और या फिर पेनी मोर्डेंट नेक्स्ट पीएम होने वाले हैं। ठीक है, ये रूमर्स फैल रहे हैं वहाँ की कैबिनेट में। ऑल्सो ये दोनों मेंबर हम बहुत ज़्यादा एक्नोलेज्ड हैं, क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी इनको मतलब बहुत ज़्यादा आप एक एज ए चैलेंजर आप देख सकते हैं मिस्ट्रस के अगेंस्ट। ऑल्सो ये दोनों मेंबर्स मतलब पहले जो गवर्नमेंट है उसके अंडर काम कर चुके हैं दोनों। ऑल्सो उनको एक बहुत ज़्यादा एक्नॉलेज हैं कंजर्वेटिव पार्टी की, और वो भी एक बेस्ट चैलेंजर रोल के मतलब उभर पा रहे हैं। सो नेक्स्ट जो आप सक्सेसर बोल सकते हैं मिस्टर्स के लिए, वो दो राइवलरी अभी स्टार्ट हो चुकी है बिटवीन मिस्टर सुनक एंड पेनी मोर्डेंट। सो these are some key factor for the political ramification of the crisis। नेक्स्ट हमारे पास जो भी रिक्वायर्ड स्टेप्स हैं जो करंट गवर्नमेंट को लेने चाहिए जिससे वो ओवरकम कर पाए यूके की इकोनॉमिक क्राइसिस को। सो दीज आर सम रिक्वायर्ड स्टेप्स टू मिटिगेट द क्राइसिस। सो जो ट्रस्ट गवर्नमेंट है उनको यू टर्न लेना चाहिए, जो हाई टैक्सेस कट्स हैं वो उनको मतलब आप कम्प्लीटली आप टेम्परेली बात नहीं कर सकते, क्योंकि आपके जो कंट्री की कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। सो आप उनको टेम्परेली करने की बजाय आप उन टैक्स कट्स को हटाएं, जिससे जो आपका की फैक्टर है इकोनॉमिक का वो इंक्रीज़ हो और आपको फर्दर इकोनॉमिक डैमेज ना हो। ऑल्सो जो मैक्रो इकोनॉमिक चेंजेस हैं वो रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि यूके की जो इकोनॉमी है वो स्टेबल पाथ पर नहीं है। उसको आप इकोनॉमिक ग्रोथ आप तभी देख पाएंगे जो भी आपका मैनेजेबल इन्फ्लेशन लेवल्स हो उसको आप कम कर पाएँ, उसको आप ईजिली रन कर पाएँ। एक बेस्ट पाथ आप चूज़ करें जिससे आपकी जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फैक्टर है वो इंक्रीज़ हो। ऑल्सो जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है उन्होंने भी अडेप्ट किया है, जिससे जो सीरीज़ ऑफ इंटरेस्ट रेट्स हैं उसको हाइक करने की बजाय उनको मॉडरेटिंग बिजनेस के लिए लाया जाए, और जो भी कंज्यूमर स्पेंडिंग है उसको हम मतलब कंट्रोल करें। सो दीज आर सम बेसिक एंड रिक्वायर्ड स्टेप्स शुड बी टेकन बाय द करंट गवर्नमेंट ऑफ यूके टू मिटिगेट द क्राइसिस। ठीक है, सो ये स्टेप्स लेने चाहिए वहाँ की गवर्नमेंट को, जिससे जो स्टेबिलिटी का फैक्टर है वो इंक्रीज़ हो। सो आज के लिए इतना ही। दिस वाज फ्रॉम माय साइड। इफ़ यू लाइक दिस एनालिसिस प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।